इसमें हम मौजूद है धारावी स्लम एरिया में। यहाँ पर नशे का जो कारोबार है तेज़ी से बढ़ता हुआ रह रहा है। इसी वजह से हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि जो यूथ है वो नशे में एकदम लीन हो चुकी है। किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हम लोग 4 साल से नशे के ऊपर काम कर रहे हैं। कई नशे के धंधे हम लोगों ने बंद कराया है। कई नशे के बोतलें जो सिर्फ पीने वाली खांसी की दवा आती है उसको नशे में यूज़ किया जाता है, वो कई सैकड़ों के हिसाब में, हज़ारों के हिसाब में हम लोगों ने पकड़कर पुलिस को दिया है, मगर कार्रवाई के नाम पर जीरो है। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसी पर कार्रवाई होती है। पुलिस की तरफ से कोई मदद हमारे को ऐसी मदद नहीं मिल रही है कि पुलिस खुद कार्रवाई करे। ऐसी कोई मदद हमको पुलिस से नहीं मिल रही। हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस पर ही कार्रवाई होती है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशा कर करके। कोई सोल्यूशन का कर रहा है, कोई एमडी खा रहा है, कोई सिरफ की बोतल पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू तो कह रहा होगा, कॉमन है, उस पर तो बोलना ही नहीं है। लेकिन जो ये मेडिसिन नशा जो निकला है, एमडी और ये बटन, ये बहुत हो रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर धारावी में? अब ये तो सरकार ही बता सकती है ना कहाँ से आ रहा है। अभी मैं आपके, मेरे पास वीडियो है, 2500 बोतल एक जगह हम लोगों ने पकड़ा, उसमें मैं खुद पंच हूँ। उसके पहले हमने 900 पकड़ा बोतल, उसका भी मैं पंच हूँ। उसमें मैंने खुद रेड किया था पुलिस के साथ में। उसके पहले हमने 700 बोतल पकड़ा, 40-50 बोतल तो अनगिनत है। नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? आपने बताया 4 साल से चला रहा हूँ। फर्क, लोगों में जागरूकता आ रही है, मगर नशे के कारोबार जार बंद होते हैं तो आंट खुल जाते हैं। तो ये तो पुलिस की कमी है, पुलिस जागरूक नहीं है। लोग तो जागरूक हो रहे हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ धंधा हो रहा है। अभी लोग खबरी तो बन नहीं जाएंगे कि भाई उसके घर में कहाँ माल पड़ा है, वो देखने जाएगा तो उससे पहले उसका मर्डर हो जाएगा। नशा मुक्त करने के लिए अभियान यहाँ पर जारी है। हमारे साथ एक और जी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नशा का प्रकोप यहाँ पर बढ़ रहा है धारावी में, जो युवा बिगड़ रहे हैं नशे को लेकर, जैसे बताया इन्सुलेशन, गांजा, चरस, अफीम, किस तरह से यहाँ पर आ रहा है और कैसे कंट्रोल करने की बात? इस तरह तो ये हमारे इधर एरिया में तो काफ़ी तरह से फैल चुका है ये नशा, मगर ये आ रहा कहाँ से है ये तो हम लोग को भी नहीं पता। ये तो हमारी सरकार को है पता, समझे, मगर इसके पर कोई रोक टोक नहीं हो पा रही है। जैसे हमारे भाई लोग ये कोशिश करते हैं, हर टाइम मोर्चा निकालते हैं और बाकायदा पुलिस को भी इन्फॉर्म करके साथ में रखते हैं, समझे, फिर भी हमें, यानी हमारे भाई लोग काफ़ी लोग हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो, कोशिश करके पुलिस की करते हैं सुविधा, मगर हमें अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई हमें। आपको क्या लगता है कि नशा कैसे कंट्रोल होगा? आप भी हम लोग अपने नौजवान लोगों को भी करते हैं कि उन लोग भी थोड़ा नशा कम कर दें। बाकी जो हम जहाँ से हम थोड़ा ध्यान देते हैं तो वहाँ से भी लोगों को रोका जाता है, समझे। नशे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? नशे को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि यहाँ के जो आम लोग हैं उनको जागरूक किया जाए कि नशे के जो जगह जगह पे नशा बिक रहा है उसकी जानकारी पुलिस को दे। और ये पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो भी ये हो सकता है, ये दोनों के चाहने पे ये हो सकता है, क्योंकि पुलिस को भी पता है, डिटेक्शन वालों को, गुंडा स्टाफ को, ये जितना डिपार्टमेंट है इनको सबको पता है किधर ड्रग्स बिक रहा है, कहाँ पर गांजा बिक रहा है, कहाँ पर रेस्को बोतल बिक रही है, इनको सबको पता है। पर और ये जो बैंड्रा यूनिट है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बैंड्रा यूनिट, वहाँ के लोग तो हम लोगों ने कई बार अपनी आंखों से देखा है, जो ड्रग्स का धंधा करता है फला आदमी, और उसके साथ वो आता है, बात करता है, बात करके हंसी मजाक करके जाता है। तो उससे हम लोग क्या समझेंगे, क्या वो हफ्ता लेने आया है अपना? तो यहाँ धारावी के ड्रग्स के धंधे से बैंड्रा यूनिट को हफ्ता जाता है, आम आदमी समझेगा क्या इस बात को? तो यही सब वजह है जो धारावी में नशा कंट्रोल नहीं हो रहा है। चंद लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं कि नशे के खिलाफ नशा बंद होना चाहिए, जगह जगह पे जो नशे का बेचन चालू हो रहा है वो बंद होना चाहिए, उससे होगा। ये बैंड्रा यूनिट वाले जो काम कर रहे हैं, ये अपना काम, ये गलत काम बंद करके सख्ती अगर करेंगे तो ये बंद होगा। नाम क्या है आपका? इमरान शेख। सर, कितने सालों से समस्या है यहाँ पे? ये मेरे ख्याल से 7-8 सालों से ये कुछ ज़्यादा ही समस्या बढ़ गई है, और कम से कम एक 4 से 5 साल से तो हम लोग इसका विरोध कर रहे
कि ये बंद होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को हम लोगों ने ये ड्रग्स के मैटर में, जो वो लोग ड्रग्स का धंधा करते थे, कोई वाइट बेचता था, कोई गांजा बेचता था, उसको हम लोगों ने पुलिस से पकड़वा के दिया कई लोगों को। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर उसके बाद में वो अंदर जाता है, दूसरा कोई वापस डिपार्टमेंट को मैनेज कर लेता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, और अपना धंधा चालू कर देता है। ये तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो बैंड्रा यूनिट है, धारावी के नज़दीक है, इनको तय करना पड़ेगा कि धारावी में धंधा बंद होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक का ये लोग अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे तो धंधा बंद नहीं होगा। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नशा यहाँ पर बढ़ा हुआ है? कि मत बोलने को नहीं। अरे यूथ तो बोलना। यहाँ के जो नागरिक हैं उनका मानना है कि यहाँ पर सॉल्यूशन, गांजा, चरस, अफीम जैसे यहाँ पर नशे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण युवा यहाँ के बिगड़ रहे हैं और आने वाले समय में कई सारी समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है।